अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सागर अब्बास। आप देख रहे हैं सागर टीवी। आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब ठीक हों। अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। जी, आज दोस्तों हम जो आज टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी इस वीडियो में, वो है हार्ट ब्लॉक या ईसीजी में ब्लॉक कैसे दिखते हैं। देखें, ब्लॉक ये वीडियो मैंने इसलिए अपलोड किया क्योंकि इससे पहले टेम्परेरी पेसमेकर की या परमानेंट पेसमेकर की वीडियो भी मैंने डाली है। क्योंकि परमानेंट पेसमेकर की इंडिकेशन ही हार्ट ब्लॉक है, तो मैंने कहा हार्ट ब्लॉक के बारे में भी आपको थोड़ा सा आगाही देते चलें। बेसिकली हार्ट ब्लॉक है क्या, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसकी कितनी टाइप हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और ईसीजी में इसको कैसे पढ़ते हैं ये सब डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने सुना होगा अमूमन डॉक्टर को ये बात करते हुए कि वो मुख्तलिफ़ मरीज़ों को जब डायग्नोस के बारे में बताते हैं तो उनको यही बोलते हैं कि आपको हार्ट ब्लॉक है और आपको पेसमेकर लगाना पड़ सकता है या आपको फर्दर इंटरवेंशन करनी पड़ सकती है। या ये सुना होगा कि डॉक्टर आपस में डिस्कस करें कि सर इसको 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक है, 2nd डिग्री हार्ट ब्लॉक है। तो इस हार्ट ब्लॉक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और मैं इस पूरी वीडियो में आपको ब्लॉक के बारे में डिस्कस करके बताऊंगा। आप सब दोस्तों को रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हार्ट ब्लॉक बेसिकली ऐसा है कि जिसमें दिल की धड़कन कम हो जाती है। हार्ट ब्लॉक कोई ब्लॉक नहीं करता हार्ट, लेकिन यह है कि हार्ट की दिल की धड़कन कम हो जाती है, उसमें स्पेस आ जाती है, जिसकी वजह से मरीज़ के ब्लड प्रेशर भी कम होना शुरू हो जाता है, मरीज़ को फेंटिंग भी होती है, समटाइम मरीज़ बेहोश भी हो जाता है और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। इसको देखने के लिए आपके कुछ और ज़्यादा बड़े टेस्ट नहीं कराने, सिर्फ ईसीजी करानी होती है। ईसीजी में ही हार्ट ब्लॉक शो हो रहा होता है। ईसीजी देखने से पहले आपको, क्योंकि ईसीजी पेपर पे ही ईसीजी रन करती है, ईसीजी पेपर के बारे में पता होना चाहिए कि ईसीजी पेपर क्या है। हमारी जितनी डायग्नोस या फाइंडिंग होती हैं वो ईसीजी पेपर पे ही होती हैं, ईसीजी के हिसाब से होती हैं। ईसीजी हमारी रन करते हैं ईसीजी पेपर पे। ईसीजी पेपर में मेन चीज़ होती है ईसीजी बॉक्सेस बने हुए ना। अब आप देखेंगे तो एक स्मॉल बॉक्स होता है और एक लार्ज बॉक्स होता है। लार्ज बॉक्स के अंदर ही 5 वर्टिकली और 5 हॉरिजॉन्टली स्मॉल बॉक्स होते हैं। टोटल 25 बॉक्स होते हैं। 25 छोटे बॉक्स मिलकर एक लार्ज बॉक्स बनाते हैं। अब जो छोटा एक स्मॉल बॉक्स है उसकी विड्थ और हाइट आपको मालूम होनी चाहिए कितनी है। उसकी विड्थ है 0.04 सेकेंड टाइम के हिसाब से, और उसकी हाइट है 1 mm मतलब कि 1 मिलीमीटर या 0.1 MV मिली वोल्ट। ये इसलिए वोल्ट में काउंट कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हमेशा वोल्टेज में काउंट होती है, जो अपर वाट होती है, और जो अगर उसको हम डिस्टेंस के हिसाब से देखें तो वो सेकंड में काउंट होती है। ये दोनों यूनिट इसलिए काउंट होते हैं। अब ये 5 स्मॉल बॉक्स मिलके एक लार्ज बॉक्स बनाते हैं। देखें, क्योंकि हार्ट की सारी डायग्नोसिस का दारोमदार ईसीजी पे होता है और ईसीजी का दारोमदार इस पेपर पे होता है, तो हम अब इसको ब्लॉक को डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरह। मैंने आपको नॉर्मल चीज़ें बता दी कि एक स्मॉल बॉक्स की विड्थ इतनी होती है 0.04 सेकेंड और हाइट होती है 1 mm। इसी तरह 5 स्मॉल बॉक्सों की जो 5 स्मॉल बॉक्स या एक लार्ज बॉक्स की जो विड्थ है वो 0.20 सेकेंड है और जो हाइट है वो 5 mm है। अब जो हम फर्स्ट डिग्री अब हम ब्लॉक डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक क्या है। देखिए, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक डायग्नोस करने के लिए आपको ईसीजी की ज़रूरत है। आप सिर्फ ईसीजी लें, उसमें नॉर्मल ईसीजी जिस तरह है उसको रीड करें। देखेंगे कि जो फर्स्ट वेव है पी वेव है, PQRST ये वेव बनती हैं। अब पी वेव्स के बिगिनिंग से लेकर आर वेव तक के डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो ये कहलाता है PR इंटरवल। देखें, इसकी नॉर्मल विड्थ मैंने पिछली वीडियो ईसीजी की वीडियो में बताई थी कि 0.80 सेकेंड से लेकर 0.20 सेकेंड तक, मतलब 2 स्मॉल बॉक्सेस से लेकर 5 स्मॉल बॉक्सेस तक इसकी विड्थ होती है PR इंटरवल की। अब आप ईसीजी देख रहे हैं और PR इंटरवल की विड्थ 0.20 से इंक्रीज हुई है और ये कांस्टेंट है, हर वेव में इतनी इंक्रीज आ रही है, तो इसको कहेंगे फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। ये फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक की मैं सिर्फ आपको अलामत बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, और इसमें पेशेंट को सिम्टमली कुछ नहीं होता सिम्टोमेटिकली, बाकी ईसीजी में चेंजेस आना शुरू हो चुकी होती हैं। तो ये फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक की सिंपली इतनी सी आप फाइंडिंग दे सकते हैं कि 5 स्मॉल बॉक्सेस से ज़्यादा उसकी विड्थ होती है। अब वो 6 स्मॉल बॉक्सेस भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, या इससे कम भी हो सकते हैं, बट मोर देन 5 स्मॉल बॉक्सेस। ये फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है।
اس میں اب یہ آپ کا پی آر انٹرول انکریز آ رہا ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں سیکنڈ ڈگری ہارٹ بلاک کی۔ سیکنڈ ڈگری ہارٹ بلاک میں بھی فردر 2 ٹائپ ہیں، کیوں سیکنڈ ڈگری ہارٹ بلاک موبس ٹائپ 1 اینڈ سیکنڈ ڈگری ہارٹ بلاک موبس ٹائپ 2۔ سیکنڈ ڈگری ہارٹ بلاک موبس ٹائپ 1 کو ونکی بیج کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ جن صاحب نے ان کو ڈائگنوز کیا تھا ہی واز کالڈ آس ونکی بیج، تو اسی کے نام سے یہ چیز چل رہی ہے کہ ونکی بیج اے وی بلاک یا سیکنڈ ڈگری ٹائپ 1 موبس 1 ہارٹ بلاک۔ اس کے اندر مریض کا ہارٹ ریٹ کانسیکوینسلی پروگریسیولی کم ہوتا ہے، مطلب عموماً نارمل ہی ہوتا ہے لیکن تھوڑا کم ہوتا ہے۔ اس پہ یہ ہوتا ہے کہ جو پی آر انٹرول ہے وہ پروگریسیولی بڑھ رہا ہوتا ہے، شروع میں نارمل ہے، نیکسٹ ویو میں تھوڑا زیادہ ہو گیا، تھرڈ میں زیادہ ہو گیا، چوتھے میں زیادہ ہو گیا، پانچویں میں پورا کیورس کمپلیکس ہی مس ہو گیا، تو دیٹ از کالڈ سیکنڈ ڈگری ہارٹ بلاک موبس ٹائپ 1 یا ونکی بیج ٹائپ 1 کے نام سے یہ جانا جاتا ہے۔ یہ ہے سیکنڈ ڈگری ہارٹ بلاک ٹائپ 1 جس میں پی آر انٹرول پروگریسیولی انکریز ہو رہا ہوتا ہے اور بیچ میں ایک پورا کیورس کمپلیکس مس ہو رہا ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں سیکنڈ ڈگری ہارٹ بلاک ٹائپ 2 موبس ٹائپ 2 کی طرف۔ اس کے اندر مریض کے دل کی دھڑکن نارمل سے نیچے ہی ہوتی ہے، لیس دین 60 ہوتی ہے، بٹ سمٹومیٹیکلی اتنا خطرناک نہیں ہوتا۔ اس میں بھی وہی کنڈیشن ہو رہی ہوتی ہے، اس میں پی آر انٹرول پروگریسیولی بڑھ نہیں رہا ہوتا ہے، اس میں پی آر انٹرول کنسٹینٹ ہوتا ہے، بڑھا ہوا ہی ہوتا ہے، مطلب 5 آکسس سے بڑھا ہوا ہوتا ہے، اور بیچ میں یکمشت 2 کیورس کمپلیکس مس ہو جاتے ہیں، باقی سیم رہتا ہے، بس صرف 2 کیورس کمپلیکس مس ہوتے ہیں، پھر وہی سائیکل سٹارٹ ہو گیا اور پھر ای سی جی شروع ہو گئی۔ اس میں مریض سمٹومیٹیکلی تھوڑا خطرناک ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر کم ہو جاتے ہیں اور سم ٹائم فینٹ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ موبس ٹائپ 2 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں تھرڈ ڈگری ہارٹ بلاک کی، جو کہ زیادہ خطرناک ہے۔ دیکھیں اس میں ایس اے نوڈ اور اے وی نوڈ کے اندر کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہوتی، مطلب سمپلی آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ پی ویو اپنی مرضی سے بن رہی ہوتی ہے، کیورس کمپلیکس اپنی مرضی سے بن رہا ہوتا ہے، اور ہارٹ ریٹ بھی 50-40 سے کم ہو چکا ہوتا ہے، تو اس پہ مریض کو مانیٹرنگ کی ضرورت ہوتی ہے اور انتہائی نگہداشت والے وارڈ میں رکھا جاتا ہے۔ یہ خطرناک کنڈیشن ہے، اس پہ ڈاکٹر ایڈوائز کرتے ہیں کہ مریض کو فی الوقت ٹیمپریری پیس میکر لگایا جائے، پھر اس کو آگے جا کے اگر ضرورت پڑتی ہے تو پرماننٹ پیس میکر بھی لگایا جا سکتا ہے۔ تو یہ تھرڈ ڈگری ہارٹ بلاک زیادہ خطرناک ہوتا ہے بنسبت پہلے والی ہارٹ بلاک ٹائپس کے، تو اس پہ زیادہ گہری نظر رکھنی چاہیے۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند ہے تو لائک کرنا اور ہمارے ساتھ رہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔